ओके गाइज, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। बेसिकली आज का दिन ना मैंने फ़िज़िक्स के लॉन्ग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रिपेयर किए, जो कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। आपको पूरी लिस्ट दूंगी उन टॉपिक्स की, पूरे बुक में से जो लॉन्ग आप सबसे पहले करें और उसके बाद बाकी थीरी और न्यूमेरिकल्स को देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम्स बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये वाले क्वेश्चन आ सकें। 110% इन क्वेश्चन में से कुछ ना कुछ रिपीट हो जाता है और ये आपको ज़रूर करने चाहिए। उसके बाद ये मेरा एक रेक्टिफिकेशन का टॉपिक रह गया था, तो फिर मैंने ये पूरा रेक्टिफिकेशन का टॉपिक याद किया और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक पे ना 15 मिनट्स लगे थे और ये मुझे पूरा का पूरा याद हो गया था। ज़्यादा देर नहीं लगी थी, बस आपको अटेंशन देने की ज़रूरत है। और फिर एक दफ़ा ये मैंने डायग्राम बनाई ताकि ना मैं कुछ गड़बड़ ना कर दूँ। मैंने अपने ना प्री बोर्ड्स में ना डायग्राम में ना एरोज़ में गड़बड़ कर दी थी वैसे। गाइस, ये मैंने देखा लैपटॉप अपने पढ़ने के लिए रखा था, लेक्चर्स के लिए, और ये मेरी बहन आकर तो ये देखा ट्रिगेट इंसान की वीडियो देख रही है। यहाँ पे हद ही हो गई है। बल्कि गाइस, ये कुछ ना फेडरल बुक क्लास 12 के इम्पोर्टेंट लॉन्ग टॉपिक्स हैं, ठीक है। पहले आप इनको पक्का करें, फिर आप बाकी जो आपने करना है वो करें। देखें, चैप्टर 15 में ऑर्बिटल वेलोसिटी या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स वाला टॉपिक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद चैप्टर 16 में आपके वैसे ही दो टॉपिक्स हैं, वो दोनों ही आप कर लें, रूट मीन स्क्वायर स्पीड और प्रूफ दैट वी स्केयर इज इक्वल टू हाफ सी वी स्केयर, जिसमें आपके पास प्रेशर आपने ढूंढना था, फिर प्रेशर को इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना था, और लास्ट में आपके पास रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 17 में सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो मैथ स्प्रिंग सिस्टम वाली डेरिवेशन है वो, फिर सिंपल पेंडुलम वाली डेरिवेशन, फिर एनर्जी कंजर्वेशन इन एसएचएम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर प्रूव दैट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट 1 माइनस वी स्केयर डिवाइडेड बाई वी नॉट का स्केयर, और गिवन ये आपको गिवन होता है। ये इंटरस्टेनियस वेलोसिटी और इंटरस्टेनियस एक्सेलरेशन में से ये टॉपिक है। उसके बाद आपके पास ना रिलेट दैट इंटरस्टेनियस वेलोसिटी विद इंटरस्टेनियस एक्सेलरेशन, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। उसके बाद ना चैप्टर 18 में ना यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। उसके बाद चैप्टर 19 में आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन है, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की सिंपल वाली और फिर एक आइसोलेटेड कैपेसिटर वाली, दो डेरिवेशंस हैं। ये आइसोलेटेड कैपेसिटर वाली ना आपकी टीचर ने आपके साथ डिस्कस की होगी। उसके बाद चैप्टर नंबर 20 में आपका रेक्टिफिकेशन वाला टॉपिक है, म्यूचुअल एंड सेल्फ इंडक्शन वाला टॉपिक है, और इम्पिडेंस वाला टॉपिक है। चैप्टर 21 में फोटो इलेक्ट्रिक मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेयर प्रोडक्शन, पेयर एनिहिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द वेव पार्टिकल डुअलिटी भी इंपॉर्टेंट है। अब एक है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इंपॉर्टेंट उस तरह से कि अगर आपको बहुत टफ पेपर मिलेगा ना, बहुत टफ पेपर बनाए अगर कोई, फिर वो आता है, वरना वो नहीं आता। उसके बाद चैप्टर 22 में ना जो टॉपिक्स हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। चैप्टर 22 को आप लॉन्ग के हिसाब से कर सकते हैं। चैप्टर 23, चैप्टर 24 में ऐसा सच कोई लॉन्ग नहीं आ सकता, ठीक है, पर शॉर्ट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर अगर उनका दिल चाहे तो वो ए बी पार्ट में लॉन्ग दे भी सकते हैं, और इसमें इतना कोई मुश्किल कोई बात नहीं है। चैप्टर 23 आपका कॉस्मोलॉजी है, छोटा सा चैप्टर है। चैप्टर 24 क्लाइमेट है, वो आप सारा भी पढ़ सकते हैं। एनर्जी बजट आपका हो सकता है लॉन्ग में, एक लॉन्ग में ये एक्सरेज आ सकता है। और चैप्टर 16 का ना ये देखें, एक क्वेश्चन है, आरएमएस वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन इज 4 टाइम्स मोर देन ऑक्सीजन, ये लॉन्ग में आपको आ सकता है। एक ये और एक प्रूफ दैट जो क्या था वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वाला प्रूफ दैट था चैप्टर 17 में से, ये आपके लॉन्ग है। इनको पक्का करें। इनको पक्का करने के बाद ना आप न्यूमेरिकल्स को करें। मैं भी प्रेप लीज में इन लॉन्ग को करूँगी। ये जिनके आगे आपको टिक मिल रहे हैं ना, ये देखें, ये मैंने टिक लगाए हुए हैं, ये मैंने कर लिए, ये सारे टिक वाले मैंने कर लिए। और जो नहीं किया ना वो ये है, ये आज मैं कर लूँगी। इन लॉन्ग को करूँगी और न्यूमेरिकल्स करूँगी। प्रेप लीव्स में न्यूमेरिकल्स, एग्जाम्पल्स, असाइनमेंट्स और ये लॉन्ग करूँगी। और उसके बाद जब पेपर की लीव्स होंगी तो पेपर में हमारे पास 8 डेज़ की हॉलीडेज, तो 8 डेज़ की हॉलीडेज़ हैं, तो इसका मतलब आई कैन ईज़िली डू द थीरी। मैं थीरी को छोड़ूंगी फिर, ठीक है। मैं अगर आपको बताऊँ ना, मेरा जो स्केड्यूल है, थीरी को मैं उन डेज़ के लिए छोड़ूंगी। और फिर हमारी जो टीचर है ना, उन्होंने हमें 5 सैम्पल पेपर्स भी दिए हैं, तो 5 सैम्पल पेपर्स को भी प्रैक्टिस करूंगी, उससे बहुत फ़ायदा हो जाएगा। और प्लस हमारे कॉलेज वालों ने नोट्स भी दिए हैं, तो उन नोट्स को भी मैं एक नज़र देख लूँगी फ़िज़िक्स वाले पेपर वाले दिन, ठीक है।
चलें उसके बाद मैं सर आतिफ़ अहमद का ना लेक्चर देख रही थी। इन्होंने अपने लेक्चर्स में इतने को अच्छे नोट्स बना के दिए हैं ना, 100% रिकमेंडेड है। आप लोग भी एक दफ़ा ज़रूर इनके लेक्चर्स देखिएगा, बहुत फ़ायदा होगा आपको।